75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में घरेलू सहायिकाओं का सम्मान समारोह दिल्ली के पालम विधानसभा के मधुबिहार वार्ड के पूर्व निगम पार्षद पवन राठी ने जरूरतमंद घरेलू कामकाजी महिलाओं को राशन किट, शॉल एवं अमृत महोत्सव सर्टिफिकेट दिया। इस मौके पर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जिला महरौली अध्यक्ष जगमोहन महलावत, ममता धामा व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मीडिया ने सांसद रमेश बिधूड़ी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता व पूर्व निगम पार्षद पवन राठी से बात की। यही संगठन, ये संस्कार हमें मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, नड्डा साहब ने, कि कोरोना के दौरान और समाज में कैसे सेवा कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही कहा था, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। जिन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सरकार है। उसमें गरीब माता बहनों को उज्ज्वला योजना से कनेक्शन देना, रेहड़ी पट्टी वालों को स्वनिधि से लोन 10,000 रुपये का बगैर ब्याज के देना। अगर और भी रेहड़ी पट्टी वालों को कहीं कोई लोन चाहिए 10,000 रुपये का बगैर ब्याज के 1 साल में लौटाने का, वो हमसे संपर्क कर सकता है, तुरंत बैंक से दिलवाएंगे उसको जी। इसी प्रकार से घरों में जो काम करने वाली बहनें हैं, सम्मान के साथ जीवन जीती हैं, आत्मनिर्भर, स्वयं मेहनत करके कमा कर खाती हैं, ऐसी बहनों के सम्मान का कार्यक्रम विजन यहाँ पर हमने रखा है। हमारे जगमोहन जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सभी वार्डों में सूची बनाकर सभी बहनों का सम्मान करने का कार्यक्रम हम सब लोगों ने करना शुरू किया है। आज भाई पवन राठी के माध्यम से इस वार्ड में यहाँ पर ये उन सभी गृह सेविकाओं, जो हाउसमेट जिनको बोलते हैं अंग्रेजी में, ऐसी बहनों के सम्मान का कार्यक्रम, उनको सम्मान किया गया। फूड किट देकर दिवाली आ रही है और एक शॉल उनको देने के बाद उनका सम्मान का कार्यक्रम। देखिए, सबसे पहले मैं अपने यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जगमोहन महलावत जी और हमारे पवन राठी जी जो महामंत्री हैं और ममता धामा जी, उनको बहुत बधाई देता हूँ कि हमेशा जन सेवा में लगे रहते हैं। कोरोना के दौरान भी जो सेवा ही संगठन के काम और सेवा और समर्पण के कामों में लोगों की मदद करना, ये सब काम उन्होंने किए। और अब जब घरेलू सहायिका जो घरों में काम करके लोगों की मदद करती हैं, देखिए रोजी रोटी तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन ये भावना होती है, उस भावना से आज जो लोग दिल्ली के अंदर एक असली दिल्ली के नायक हैं। अगर कोई घरेलू सहायिका जब बीमार होती है तो घर में काम नहीं होता है, लोग मुश्किल में आ जाते हैं, ऐसी फैक्ट्री बंद हो जाती है जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ऐसे नायकों का सम्मान करना, जो दिल्ली को चलाने वाले, दिल्ली के विकास में, दिल्ली के प्रगति में भागीदार है, ऐसे नायकों का सम्मान करना, उनको सर्टिफिकेट देना, उनको राशन की किट देना, यही सच्ची सेवा है। और भारतीय जनता पार्टी यही सेवा की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि हम सब 130 करोड़ देशवासियों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका थोड़ा थोड़ा प्रयास करके हम देश को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो मूल उद्देश्य है वो सेवा है, और सेवा के माध्यम से हम लोगों को जोड़कर लोगों की मदद करके आगे बढ़ाएं। के बारे में आज का कार्यक्रम हमने घरेलू सहायिकाओं, जो घरों में जो काम करती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, खाना बनाती हैं, उनको लेके किया, क्योंकि इनको कोई नहीं पूछता। और जब ये कितनी सेवा हमारे घर परिवार में आके करती हैं, तो उसको देखते हुए एक आज का ये कार्यक्रम हमने रखा कि जो आखिरी पंक्ति में जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिसकी विचारधारा पार्टी चल रही है कि अंतिम खड़े व्यक्ति तक भी सहायता पहुँचे, तो उसको देखते हुए आज हमने ये कार्यक्रम रखा। कितनी महिलाओं ने इसमें भाग लिया है? इसमें 150 के करीब महिलाओं ने भाग लिया, जिसकी सूची हमने पहले से ही तैयार कर रखी थी ताकि यह व्यवस्था ना फैले। और आप सबने देखा भी होगा कि आराम से बैठ के सबको मोदी किट के रूप में 8 किलो वजन, जिसमें कि घी, चावल, आटा, दाल, चीनी, हल्दी, धनिया और मिर्च, इसके पैकेट भी थे।
सर किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं आप, ये जो आपने किट बांटी और घरेलू महिला को सम्मान किया? ये जरूरतमंद तक जो कोई भी काम हो जरूरतमंद तक पहुँचे, नीचे तक पहुँचे, उसको देखते हुए आज हमने कार्यक्रम किया। और दूसरा कि सेवा की भावना से किया कि भी जो वास्तव में जरूरतमंद है उस तक ये सामान जाए। और दूसरा जैसे महिलाएं थी उनको शाल से सम्मानित करा, सर्टिफिकेट आत्मनिर्भर भारत का, जो आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी का कहना है कि आप भारत आत्मनिर्भर बने, उसका एक सर्टिफिकेट भी उनको दिया है कि वो अपने पैरों पे खुद खड़े होकर अपने परिवार को पालती हैं, इज्जत की ज़िंदगी जीती हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, अपना काम करती है, मेहनत करती है, उसके दम पे अपने परिवार का पालन पोषण करती है। ठीक है सर, जिस तरह 100 करोड़ वैक्सीन पार हो चुकी है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक अद्भुत ही चमत्कार ही कहेंगे, इतने कम समय में इतना हुआ। नहीं तो आप सब समझ रहे कैसे विपक्षी पार्टियां इस चीज़ को लेके तरह तरह के आरोप लगाती थी कि वैक्सीन बाहर भेज दी गई है, वैक्सीन कहाँ चली गई, हमारे बच्चों को लगनी थी। आज उनके मुंह पे करारा थप्पड़ लगा है। मात्र 280 दिन के टाइम पे पूरा मतलब 100 करोड़ भारतवासियों को वैक्सीन लगना एक अपने आप में एक रिकॉर्ड तो है ही, और मोदी जी की काम करने की नीयत और नीति दोनों दिखलाता है। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर, वार्ड मधु बिहार, पालम विधानसभा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.